नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी यूट्यूब चैनल। आज 2 सितंबर 2023 बरोज़बार है और मैं एक अहम और ज़रूरी वीडियो के साथ आप सबके साथ हाज़िर हुआ। इस वक्त हरियाणा में जो है डेंगू फैला हुआ है और जिसकी रोकथाम के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जिस वजह से डेंगू फैलता है, पानी का खड़ा होना, उसके अंदर मच्छर पलता है, उसके काटने से डेंगू फैलता है, तो इसकी तरफ सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और जगह जगह जो है वो बरसाती पानी जमा हो गया है, उसकी निकासी के कोई प्रबंध जो है वो सरकार नहीं कर रही है। इस वक्त हम सढौरा के वार्ड नंबर 6 में सैनी स्कूल के पास खड़े हैं और यहाँ के जो स्कूल संचालक है वो हमारे साथ हैं और दीगर लोग जो हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं, देखिए उन्होंने किस तरीके से वो यहाँ इस पानी की वजह से परेशान हैं। उनके घरों के अंदर भी दरारें आ गई हैं और प्रशासन से वो गुहार लगा चुके हैं, नगर पालिका चेयरपर्सन को मिल चुके हैं, लेकिन उनकी इस बात की तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी जो कॉलोनी है उसके स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। सर मेरा नाम सौरभ है और मैं यहाँ सैनिक स्कूल का संचालक हूँ। ये सर हमारा एक निजी रास्ता है स्कूल का, नौशहरा रोड से सर जी। और ये हम जब भी हम शुरुआत से मतलब कि बचपन से देख रहे हैं, ये जो जगह है ये बिल्कुल सर 35-40 साल से ऐसी ही पड़ी है। इसका कोई मालिक नहीं, नामी सी जमीन है ये। तो ये पानी होने की समस्या है सर, 20-25 फुट इसमें पानी खड़ा और डेंगू की समस्या पैदा हो रही है सर इसमें, और आसपास ये कॉलोनी लग रही है सर। और साथ के साथ इसमें स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल की सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये स्कूल की दीवारों में दरार आनी स्टार्ट हो गई है। दरार आने लगी है सर, दरार भी कम से कम 2-2.5 इंच आ रही है, आप खुद समय से उसको चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या धीरे धीरे ये पानी नीचे नीमों की ओर घुस रहा है नीचे, और इसका सरकार को मैं चाहता हूँ भी इसका स्थायी समाधान करे। सर मैंने इसकी कंप्लेंट कई बार ईमेल आईडी के माध्यम से नगर पालिका को भी कर रखी है, जिसकी मेरे पास लिखित में शिकायत भी है और मैंने ऊपर भी इसकी शिकायत कर रखी है। मगर ये अब सबसे बड़ी बात ये है सर, ये डेंगू की बीमारियों को सबसे बड़ा ये उजागर कर रहा है ये पानी 20-25 फुट पानी खड़ा होना। और वैसी भी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है दरारों की समस्या है सर। इसके बताया गया था भी ये जगह जो है ये सरकारी हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय की ज़मीन है। ये अगर ये ज़मीन है भी है तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपनी ज़मीन को इसको भर्त करवाएं, 4 दुआरी करवाएं, इसको इसकी प्रॉपर निशानदेही लेके इसकी प्रॉपर इसकी वो करवाएं, 4 दुआरी कराएं, ताकि इसको डंपर इत्यादि से मिट्टी के भरवाएं, इसकी समस्या को हल करें। और वो देख के चले जाते हैं ये पानी कैसे खड़ा हो जाता है। ये बरसाती पानी होता है सर, बरसाती पानी खड़ा हो जाता है, मगर चलो कोई बात नहीं, बरसाती पानी है भी है तो इसका समाधान भी तो हो सकता है। इसके अंदर चलो जिसकी भी जगह है, ये पशु चिकित्सालय की जगह है, तो इसको सरकार को चाहिए भी इसकी 4 दुआरी करवाई जाए और इसको बाकायदा भर्त करवाया जाए, इसके अंदर से मिट्टी का भर्त भी, ताकि ये समतल हो जाए जगह भी, ताकि जो स्कूल का नुकसान हुआ है, उसको जो आसपास के लोगों को नुकसान हुआ है, दीवारों का अंदर पानी रिस रहा है, वो उससे बचा जा सके थोड़ा सा, इस प्रकार से।